Can you guys hear me? Sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Clear. All right, Mr. Pawan, can you hear me? All right, perfect. That's good. Yes, yes. So I think everybody can hear me. Thank you, Mr. Admin, for confirm. Indra Patil. All right. We'll wait a couple of more minutes and then we'll get started from this. Okay. So just hang in there for Okay. yeah. So meantime, if you have any questions regarding anything, please, you can unmute yourself and you can start talking. Okay, if anybody has any questions regarding anything. Because when we are live, no one has question, but when we are done, then we have a lot of questions in the mind. तो गाइस किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई ये अपना ऑर्डर फ्लो टूल के बारे में जानना है वो भी बता दीजिए, क्योंकि फिर आने वाले 2-4 दिन में अवेलेबल हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद ही मैं इंस्टॉल कर पाऊंगा। अगर किसी को ऑर्डर फ्लो चाहिए तो बताइए, हम करते हैं, ठीक है? और आज ही कर देंगे आपका इंस्टॉलेशन, अगर आपका सिस्टम रेडी है तो। सिस्टम रेडी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, हेलो। हाँ जी सर, पवन जी बोलिए। सर, ये जो ऑटो फ्लो टूल में हम ये जो येलो की लाइनिंग देख रहे हैं ना ऊपर नीचे, इनका कोई मीनिंग है या जस्ट ये चार्ट में ऐसे ही आ रही है? ओके, सो तो येलो लाइन जो है, येलो और बीच ग्रीन में जो ग्रीन रहेगी, लाइट ग्रीन, यस वो यस है यस वैल्यू एरिया। ग्रीन जो है वैल्यू एरिया है, और जो ऊपर वाली येलो और नीचे वाली येलो, तो ऊपर वाली येलो हो गई वैल्यू एरिया हाई और नीचे वाली हो गई ओके वैल्यू एरिया लो। मतलब वहां पे प्राइस ज्यादा रुका है, कम रुका है, समथिंग लाइक दिस। तो लो पे कम रुका है, हाई पे ज्यादा रुका है। मतलब जो सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो उस दिन का जो हाई है वहां पे, मतलब वो बनता है, वो ऑटोमेटिक वो मतलब प्राइस के हिसाब से वो प्लॉट होता रहता है चार्ट पे। ठीक है तो इट्स लाइक ठीक है। जो जो बीच वाला जो ग्रीन है, इट्स लाइक अ वीवैप, वो वीवैप की तरह काम करता है। मैक्सिमम टाइम आप जब स्क्रॉल बैक करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तब आपको लगेगा और दिखेगा आपको, you will see many of the times this price will reject from that value area, the green line. ओके ओके ओके। सर, स्क्रीन बड़ी छोटी आ रही है, ये बड़ी नहीं हो पाएगी? स्क्रीन बड़ी छोटी आ रही है, वो तो सर वो प्रोफाइल पिक्चर है, उसमें जो डेटा वो ऑर्डर फ्लो दिख रहा होगा अच्छा ना अच्छा वहाँ पे, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ प्रोफाइल हाँ पिक्चर हाँ है। ओके। yeah, it's not the screen. I'm going to start sharing a screen in just few minutes, so ओके we'll start right now. So I guess you can see the screen right now. Yes, यस यस, इट्स नाउ फुल। it's now full. Perfect. So अपन यहाँ पे आप इसी की बात कर रहे हैं ना? देखो अभी, यस या दिस वन, यस येलो। अभी ये देखो, ये एलो के ऊपर भाग गया, ये नीचे में वीवा पे ऐसा समझ लो, और नीचे वाला वैल्यू है लो है। तो जो डे डे में स्टार्ट होते हैं तो साथ में ही रहते हैं सब, है ना? हम्म। जब दिन चालू होता है तब ऑलमोस्ट पहला कैंडल के आजू बाजू रहते हैं, उसके बाद फिर वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा चलता रहता है। देखो यहाँ से ग्रीन है, यहाँ से रिजेक्शन मिला उसको हल्का सा, उसके बाद फिर ये नीचे आया और फिर यहाँ से उसको वापस एक बार हल्का सा रिजेक्शन मिलने के बाद ट्रेड हुआ, और फिर हाई डेल्टा के साथ ब्रेकआउट देके फिर ऊपर ही रहा, नीचे आया ही नहीं। सर, कल का निफ्टी का चार्ट आप 2 मिनट के लिए देख सकते हैं? यही तो है सर, निफ्टी का ही तो है ये। कल कल जो निफ्टी सर नीचे जा रहा था, एकदम से बड़ा हाई डेल्टा आया, वो भी नेगेटिव, और उसके बाद निफ्टी ने पुल बैक ले लिया। मतलब वो कोई कंसेप्ट है या किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं? कितने बजे का आप बताइए मुझे। तकरीबन 11:30 के आसपास था सर। हाँ, ओके, ये वाला।
तो यस। देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, अगर आप ऑप्शन चेन यही टाइम पे देख रहे थे, वो मैं भी देख रहा था, तो ऑप्शन चेन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था ये जो मूवमेंट है। मतलब ऑफ कोर्स जो हुआ मार्केट में हाँ उसको जी। तो हम बदल नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन चेन के साथ आप रहोगे तो आपको हर पल की जानकारी मिलती रहेगी। कहाँ गया ये वाला। तो मार्केट में मॉर्निंग में देखो कुछ ज्यादा हुआ नहीं। आप 11 बजे तक की बात करें तो 11 बजे तक ना बायर्स थे ना सेलर्स थे। पहला कैंडल में तो हमेशा आपको ऐसा बड़ा वाला डिजिट दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ठीक है। जो कैरी फॉरवर्ड करने वाले पोजीशन रहते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, वो जो पहला कैंडल आपको निगलेक्ट करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। फिर ठीक उसके है। बाद कुछ हुआ ही नहीं, एकदम फ्लैट ही रहा, ना निगेटिव रहा ना पॉजिटिव रहा, है ना। ठीक है। है ना, यहाँ तक कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 12,000, 15,000, 24,000, 300, 33,000। ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव डेल्टा शो हुआ है। ग्रीन जी। कैंडल निगेटिव डेल्टा। उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पुल बैक टाइप हुआ, उसमें भी कुछ हुआ नहीं, वापिस ये नीचे आया। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि 1,40,000। 40। यस सर, ये बहुत बड़ा डेल्टा था। हाँ जी, 1,40,000 था, है ना। अपन यहाँ पे अपन देखते कि मैक्सिमम ये एक ही पर्सन है या फिर जो अलग अलग आए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे 1,40,000 में से 1 लाख तो यही यही वाला खा गया। सत्रह जी। हजार तीन सौ बावन पे ये जो बड़ा वाला जो ट्रेड हुआ है, ठीक है। ये मतलब ऑलमोस्ट 70% इसी का कंट्रीब्यूशन था, ये पूरा लाल कैंडल में, ठीक है सर। है ना। उसके बाद कंटिन्यूएशन आया, कुछ नहीं आया। एक एक आया, उसके बाद हुआ ही नहीं कुछ। उसमें भी क्या है, जो सेकंड वाला जो कंटिन्यूएशन है, अगर उसमें भी कुछ हमें बड़ा वाला डेल्टा मिलता है, समथिंग लाइक एटलीस्ट 30,000, 40,000, 50,000, समथिंग लाइक, लेकिन यहाँ पे ठीक। सेलिंग आई, सेलिंग एब्सॉर्ब हो गई, यस। और बाइंग आई, जिस। बाइंग एब्सॉर्ब हो गई। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा डेल्टा के बाद एक इनडिसिजिव कैंडल बना। आपको समझ में आ रहा है जो मैंने वीडियो में बताया है, आपने देखा नहीं पता नहीं, लेकिन दिस इज देखें सर। इनडिसिजिव कैंडल, करेक्ट पवन जी। जी जी जी। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, जो बाइंग है वो भी एब्सॉर्ब हो गई वो है, और अब्जॉर्व है। सेलिंग है वो भी एब्सॉर्ब हो गई है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। बड़े डेल्टा के बाद हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, फॉलो थ्रू चाहिए। फॉलो थ्रू आए नहीं तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेड। वो इंस्टेंट आना चाहिए, तुरंत नेक्स्ट कैंडल में आना चाहिए कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन आया नहीं तो इनडिसिजिव आ गया, वापस कंफ्यूजन है, कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या ठीक है है, सर। निगेटिव होने के बाद वापस पॉजिटिव होने की पुल बैक हुआ है। अभी देखो ये जो डेल्टा था हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा फ्रॉम हाँ जी। पॉजिटिव, इधर कुछ पॉजिटिव था 37,000, यहाँ से सीधा निगेटिव आ गया 1 लाख, फिर 1,16,000, 1,28,000, फिर ये निगेटिव रह गया। निगेटिव होने के बाद फिर ये निगेटिव रहा ऑलमोस्ट व्हाट, देखो 50,000, 40,000 ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पे एक 90,000 का डेल्टा है, हम देखते हैं कहाँ पे आया है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो बड़ा वाला कैंडल है, फिर इसको कैसे हम, ये तो मुंह तो चला गया हमारे हाथ से। यहाँ पे है ही नहीं सर, आप देख सकते हो, देर इज नो बिग प्लेयर एंटरिंग इन दिस मार्केट एट दिस कैंडल। अब ये पूरा बड़ा वाला ठीक। ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ या कि एक भी एक बड़ा 5 डिजिट है ही नहीं, स्टैक एक भी नहीं है। हमें तो मल्टीपल स्टैकिंग चाहिए 5 डिजिट वाली। अब यहाँ पे तो ओ, है ही नहीं। सब 10,000 के बिल्कुल सर। नीचे वाले जो छोटे छोटे ट्रेडर है, उसके एक्सक्यूज बाद मी। वाले कैंडल में भी सेम टू सेम सिनारियो है। भले ही वो बड़ा वाला ग्रीन है, लेकिन 10,000 के ऊपर कोई गया ही नहीं है बड़ा क्वांटिटी में भी, ठीक है सर। है ना। तो यहाँ पे क्या आया है, देखो एक ग्रीन कैंडल आई है, नेट सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे ये सेलिंग क्यों आई है, हमें ये चेक करना है कि ये वाई, ये इतना बड़ा सेलिंग आया क्यों है यहाँ पे। क्योंकि ये जो सेलिंग आई है, ये शायद से ये जो स्टॉप लॉस है, जो डे हाई पे, अभी देख अपन एक काम करते हैं, ये जो 2 बार रिजेक्शन हुआ है, लाइन डाल ऐसी, जो मार्केट में कभी भी आप देखोगे तो मार्केट में जो फर्स्ट रिजेक्शन होता है, सेकंड रिजेक्शन, वैसे रिजेक्शन लाइन पे आप डाल दीजिए लाइन। अभी ये जो इसका जो स्पॉट प्राइस है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं ना। एक और वो रखा हुआ है पापा का साइड अच्छा। में। एक स्पॉट प्राइस कहाँ गया, उसको एक शेयर, नीचे में ना खोलोगे तो एक
ये चार्ट दिख रहा है निफ्टी का जीरो था निफ्टी चार्ट नहीं सर, वो हमें विजिबल नहीं है। मिनट, हाँ अब आ गया सर। अब आ गया। जी सर। ये है कल का चार्ट, ठीक है सर। है ना। अब यहाँ पे जी देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से नीचे आया रिजेक्शन, यहाँ से नीचे आया वापस रिजेक्शन। सो ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज जी अभी एक बार सपोर्ट बनता है रेजिस्टेंस, वो जो आपको पता ही होगी थ्योरी, एक बार सपोर्ट ब्रेक हो गया तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और ब्रेक हो गया तो यस सपोर्ट एक्ट करता है, समथिंग लाइक दिस, यस राइट। सर यस सर तो यस यस यहाँ यस। पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितनी बार, तीन बार रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, दिस ठीक है लाइन सर। फर्स्ट 1 घंटे के अंदर में जो रिएक्शन हुआ है एक ही पॉइंट पे, बिल्कुल सर। वो आपको चेक करना है, ठीक है। ठीक है। इसको मतलब आपको ऐसा सॉलिड ऐसा कोई प्लान नहीं है कि भाई हमें हमेशा ऐसी छोटे छोटे जो रिजेक्शन है वो मार्क करने हैं, लेकिन जो मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड है विच इज प्राइस एक्शन, प्राइस के ऊपर ही वो हमेशा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेकिन हमें सपोर्ट कैसे लेना है, सपोर्ट मतलब किस बेसिस पे हमें वो सब देखना है, ऑर्डर फ्लो प्लस ऑप्शन चेन प्लस कपल ऑफ मोर टूल्स। अभी यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि निफ्टी वॉज अप्रोचिंग 17,500, ठीक है, क्योंकि यस ऑफकोर्स यस 17,500 के ऊपर कॉल राइटिंग होगी, इसलिए वो रिजेक्शन पहले ही दे दिया उसको, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक छोटा वाला ग्रीन कैंडल, एंड वी विल गो टू ऑर्डर फ्लो अगेन। कहाँ गया, ये रहा ऑर्डर फ्लो, जो 500 को क्रॉस करके ऊपर भाग गया है, उस कैंडल को देखेंगे, ये वाला ऑर्डर, ये दिख रहा है आपको, ऑर्डर फ्लो की कैंडल दिख रही है ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने जो 500 वाला जो लेवल है वो 1 जी लाख डेल्टा के साथ क्रॉस करने की कोशिश करी, है ना। ठीक ठीक है सर बिल्कुल। उसके बाद भी एक अमेजिंग डेल्टा आ गया, क्या आ गया, नेट बाइंग प्लस नेट बाइंग, डबल नेट बाइंग आ गई। जी लेकिन सर। यहाँ पे रिजेक्शन, एक्सट्रीम रिजेक्शन क्यों आया, because those call writers who got trapped, they need to exit their position। वो तो अभी नुकसान तो बुक करेंगे नहीं, तो उनको ठीक है सर। मिनिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर नुकसान से बचने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रिजेक्शन हुआ यहाँ पे, और एक बड़ा वाला रिजेक्शन हुआ, उसके बाद एक क्या हुआ, ये सब उन्होंने अपनी जो एग्जिट पोजीशन है, जो कॉल राइटिंग वाली जो पोजीशन है, जो लॉन्ग थे कॉल राइटिंग जो थे, उन्होंने एग्जिट की यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक नई, क्या बोलते हैं आप, पुट राइटिंग की एक पोजीशन इनिशिएट करी उन्होंने। मतलब क्या करे, वो जो ट्रैप हो चुके थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, और फिर लॉन्ग करने के बाद जब जब वो ट्रैप होते हैं तब क्या होता है, अनवाइंडिंग होती है, अनवाइंडिंग के बाद क्या होता है, एक बड़ा वाला रैली आता है, और समथिंग लाइक दिस, बड़ा वाला तो आया नहीं लेकिन आया, समथिंग लाइक 70-80 पॉइंट्स का जो रैली था वहां पे आया। अब मार्केट तो चालू हो गए, चलो देखते हैं, मार्केट अभी चालू हो गए जस्ट। तो अभी मार्केट हुआ है शुरू कहाँ पे, जहां पे बंद हुआ था, समथिंग लाइक दिस, सेम समवेयर अराउंड सेम पॉइंट पे शुरू हुआ है आज, करेक्ट। जी सर। जी सर, देखिए अभी ये पहला कैंडल है, अब यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि समथिंग लाइक कि भाई गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी है। मैक्सिमम आपको ऐसी सिनेरियो में आपको एक बड़ा वाला जो डेल्टा है पहले कैंडल में दिखता है, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद, क्योंकि जो ट्रैप हुए रहते हैं जो राइटर्स है दोनों साइड के, कहीं ना कहीं जी तो ट्रैप होते ही है, उसके बाद वो फिर अपना पोजीशन एग्जिट करने चले जाते हैं पहले ही कैंडल में, पहले 5 मिनट में ऑफकोर्स। तो इसी को अपन एक काम करेंगे, इसी का जो अब नेक्स्ट वाला जो मॉड्यूल है, जो मैंने बोला था कि मैं शुरू करने वाला हूँ, आज रात को देखते हैं कि 9 बजे का टाइम है, आज रात को भी 9 बजे वापस अपन एक काम करेंगे कि विल स्टार्ट विथ लर्निंग अबाउट मार्केट प्रोफाइल। क्योंकि मार्केट प्रोफाइल क्या है अभी उसको देख लेते हैं अपन, एक मिनट, है ना। ठीक है। मार्केट मेरे पास बेल टीपीओ है, ओके। और उसको मार्केट प्रोफाइल के साथ निंजा रेडर, ये रहा, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, पोको M2 Pro अब चार्ट आया सर।
अब प्रोफाइल पिक्चर आपकी, एक्चुअली प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा प्रोफाइल, वो चार्ट, अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो एक मिनट, निंजा रेडर 8 शुरू हो रहा है, जो ग्रीन लाइट लागोड़ी है नहीं, कंटेक्स्ट बताएगा। हटावे कौन है तो भी। ये कौन है सर? क्या हो गया? किसी और की आवाज आ रही है सर साथ में। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, एक मिनट अपन एक काम करते हैं ना, म्यूट कर देते हैं। और अभी फिर आप म्यूट करिए, है ना, अपने आप को म्यूट करिए पवन जी, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी सबको मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है सर, हो गया, अनम्यूट हो ओके गया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अभी एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ, शायद से दिख नहीं रहा होगा आपको। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस, मार्केट प्रोफाइल की स्क्रीन है सर। परफेक्ट परफेक्ट। तो अपन एक काम करेंगे, अभी नेक्स्ट जो मॉड्यूल रहेगा अपना, और जो हाँ नेक्स्ट जी, एजेंडा रहेगा कि हम इस मार्केट प्रोफाइल को सीखेंगे, ठीक है? ठीक आपको है पता सर। है ना पवन जी मार्केट प्रोफाइल के बारे में? यस सर, यस सर। ठीक है, तो फिर आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, और फिर अपन धीरे धीरे करके सीख लेंगे पूरा। तो इसमें ना जो जो बेल टीपीओ का जो ये जो इंडिकेटर है, आपके पास बेल टीपीओ है क्या, क्या है, कौन सा है आपके पास? नहीं सर, एक्चुअली मैं आपसे डिमांड कर रहा था कि मुझे ये इंडिकेटर मैं उस पर यूज करता हूँ अपने गो चार्टिंग पे। बेल टीपीओ थोड़ा कॉस्टली है, अभी लिया नहीं। नहीं नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर मत लीजिए, खरीदिए मत, वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा, क्योंकि ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में जब अपन सब रेडी हो जाएंगे। जैसे मैंने ऑर्डर फ्लो प्रोवाइड किया है, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम ठीक। प्रोफाइल रहेगा, वो भी प्रोवाइड, सब है मेरे पास। तो यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। वो मतलब ओ- रहते बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते टेलीग्राम के कि भाई 2000 में दे रहा हूँ, 5000 में दे रहा हूँ, मत लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, पैसे बचाइए। वो स्पैमर लोग से अगर कोई आपको ऐसा मैसेज करता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे किसी ने तो मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि सर ये बंदा है, मुझे इज ट्राइंग टू सेल मी समथिंग, कोई तो इंडिकेटर था, तो उन्होंने ठीक बताया, है। मैंने फिर वो बंदे को हटा दिया। नहीं, ऐसे बहुत हैं सर, मेरे पास टेलीग्राम पे काफी मैसेज आते हैं इस तरीके नहीं के। नहीं, अगर अपने ग्रुप में है तो मुझे बताइए, तो मैं उनको ना, निकाल लूंगा, है ना? ग्रुप ग्रुप में नहीं था सर, ग्रुप में हाँ, नहीं नहीं था। ग्रुप में, अपने ग्रुप में था वो पहले, उनको मैंने हटा दिया। तो ऐसा कुछ आता ठीक है है। तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज सो वी कैन रिमूव दैट पर्सन। और ओके। कोई इनोसेंट पर्सन भी बच सकते हैं कोई फालतू वाली चीज खरीदने से, ठीक है? तो ठीक लेट्स है कम सर। टू द पॉइंट। So this is Bell TPO Market Profile Ultimate 2019, and this is the chart of market profile. So many of you might be thinking, what is this, like how this works and how we're gonna interpret with like taking any trading decision or something like this. So we will be learning this thing in few days, in coming few days, and I don't think like 4 or 5 days that we can finish this entire thing. And I have only 4 or 5 days. I have only till Sunday. So I will ओके। try to be as much as we can. Like I will try to cover the maximum thing about this, and then we'll get started with this. So and we will need, like many of you requested that the evening session will be nice, so we will do that only in the evening. In the morning we will be talking about some questions and answer section if you want. If not, then it's fine. We will do only evening sessions, which will be morning for me because it's going to be nice. I'm not in India, so we'll do those things. So market profile gives you an idea where the fair price of any script or market is being accepted or rejected. So we will go deep into that. You don't have to worry about anything right now. We will go and check what is happening in Nifty and Bank Nifty.
Okay. So after a net selling, which will not be net selling. So the first candle got both absorption, buying absorption and selling absorption, which was good. And the second candle now again is a net buying, but we will check what is going to happen, because now Nifty and Nifty is trading at another psychological level of 17,600, and there might be a nice call writing. Well, call writing will be more than the put writing. That's why it is getting rejection from that level. And if we get another confirmation like another 50,000 delta or more buying delta, then what we will do is like that's going to be like a buying opportunity, buying a call or buying a Nifty. Let's see if somebody. All right. So Pawanji, what do you think? Sir, as per profile, I am thinking it is taking support at the value area high. All right. From yesterday, you mean? Yes. So somewhere here, that's what you think. Yeah. So that's going to be another psychological level again, 17,500. And the put writing on that side will be more than the call writing. And then it will take rejection, and then it will go in the upward direction, hopefully. Okay, that is the plan. So apart from Mr. Pawan, who else has any questions? Like anybody has any question? किसी को कोई question है, कोई जानकारी चाहिए? क्योंकि उसके बाद जब मैं ये कॉल खत्म करता हूँ तो फिर मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे इंडिकेटर चाहिए, मुझे इंडिकेटर चाहिए, मुझे इंडिकेटर चाहिए. तो अगर किसी को कुछ है तो प्लीज बताइए. स्टॉक एनालिसिस जी बताइए सर. Unmute yourself, you can start talking. Sir, good morning. I'm Ravish from Ranchi. हाँ जी बोलिए. Can you hear me? सर ये थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल में को थोड़ा सा डेप्थ में से चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कैसे उसको दोनों को कोलैबोरेट करके जोन्स देखें, क्योंकि मैं सर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन कर रहा हूँ बहुत दिन से. Correct. और प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया है कि आज के दिन में मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट्स ज्यादा दे रहा है ट्रैप करने के लिए. करेक्ट. सो अभी रिसेंटली मैं ऑर्डर फ्लो में इसलिए जंप किया हूँ कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि उस जगह पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कि प्राइस एक्शन में पता नहीं चलता है सर. तो वहां पे चूंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करता हूँ, सेम कैंडल में एग्जिट और एंट्री भी होती है कई बार. तो वहां पे मैं कल भी देख रहा था कि ऑर्डर फ्लो में एक ट्रेंड तो आता है सर, लेकिन बीच में क्या होता है कि एकाएक इमीडिएट बहुत बाइंग और बहुत सेलिंग होके डेल्टा इमीडिएटली सेम कैंडल में काफी चेंज हो जाता है. तो एक ट्रेंड का फिर पता नहीं चलता है कि क्या है. तो सर क्या ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल से ये जो लॉन्ग टर्म पे जो पोजीशंस बनाते हैं, ये जैसे मान लीजिए 37,200 या 36,500 पे जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या वो पुराना हिस्टोरिकल वैल्यू को भी हम कंसिडर करते हैं इस पे सर? जी सर. वॉल्यूम प्रोफाइल में अपन एक काम करते हैं वी विल ओपन अ वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ व्हाट डू यू वांट बैंक. सर एक और छोटी सी बात बोलूंगा फिर आप करिए. और दूसरा सर, मेरे को आपसे सपोर्ट चाहिएगा ये सॉफ्टवेयर के लिए सर. श्योर. ठीक है, मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगा. एक बार बात भी हुई थी आपसे बहुत दिन पहले. जी तो सर ये थोड़ा सा मेरे को इस पे हेल्प करिए. मतलब आप जब भी क्लास ने तो थोड़ा इसको कैसे कोलेट करें, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर प्रोफाइल में क्या इतना कंप्लीट हो जाएगा, फिर विल नॉट गेट ट्रैप्ड. OIB अगर आ जाए. That's true. Right, so we are opening right now this one Bank Nifty 30-minute chart. Okay, and right, what we will do is we'll try to plot volume profile. Like, okay, so this is the first time in last week, the first time Bank Nifty reached 38,000, I guess, right? That was the first time. Right, sir. What we will do, we will plot a profile from say August 30th. So it's almost like 20 days, 20 trading days. So now the most likely the support that you think that Bank Nifty will take is going to be where, because you can see right here, it's a spike right here in the volume profile.
सर आपके इसमें बेल टिप भी दिख रहे हैं। सॉरी, आपके आई एम सॉरी, वो आपको बता देना है। मैं कभी कभी ना आधा आधा घंटा एक दूसरे चार्ट पे बात करता हूँ और फिर आपको बाद में पता चलेगा यार ये तो सर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ विजिबल? राइट सर, यस यस। राइट राइट राइट। सो यहाँ पे प्लॉट किया है मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। एक ऑलमोस्ट अगस्त से लेके अभी तक का, अगस्त एंड तक, मतलब पूरा ये महीना पूरा है उसमें। तो यहाँ पे जो स्पाइक दिख रही है और ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन सेम थिंग, value area high, value area low, and this is the value area. This is why you see a big spike in this area, because the maximum trading, maximum facilitation of trades happen in this particular area. That means this entire area will act as support and resistance. तो मैक्सिमम टाइम अभी जब ये ऊपर गया था, ऊपर आने के बाद एक बड़ा वाला फॉल आया, तो यहाँ से ही इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, अभी इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से इतना यहाँ तक लेके आते, पीछे तक लेके आते, यहाँ तक, मतलब मार्केट जब हाई पे था तब हमने ये प्लॉट किया, ऐसा समझ लो। अब आपको क्या करनी है, जो जो नॉचेस होती है बीच बीच में, जो गैप है, जैसे ये गैप है, जब मार्केट जैसे मैंने अपने पुराने वाले रेफरेंस इसमें भी बोला है क्लासेस में, कि मार्केट जो नॉच, मतलब जो लो वॉल्यूम में रहता है वहां से लेके नेक्स्ट लो वॉल्यूम पे जाता है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे लेता है, जहाँ पे हाई वॉल्यूम रहता है वहां पे सपोर्ट लेता है। अब आपको नेक्स्ट जो एरिया है, अभी देखो यहाँ से अभी यहीं पे ट्रेडिंग करा है जहाँ पे अपने लाइन खींची है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ट्रेडिंग हुई नहीं है, यू सी दैट, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है। राइट सर। ठीक है, अब यहाँ से वो निकल के नीचे आया है थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आया है। अब नीचे आने के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे बनता है, अब आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट स्टॉप एक छोटा सा जो नॉच है यहाँ पे बनेगा, या फिर समथिंग इन दिस एरिया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्लॉट दिस एंड वी विल प्लॉट समथिंग, ये पूरा एरिया, मतलब आपने ये जो वैल्यू एरिया हाई है, पवन जी बता रहे थे, तो निफ्टी का बता रहे थे, लेकिन ये बैंक निफ्टी का वैल्यू एरिया हाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये आने की इसकी पूरी की पूरी चांसेस रहेगा यहाँ से आने तक। ठीक है, अगर आता है तो यहाँ यहीं से वो रिजेक्शन लेगा। और आपको साइमल्टेनियसली आपको देखना क्या है कि दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 37,000, तो ऑफ कोर्स आएगा। तो 37,000 में आपको क्या देखना है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग, राइट, देन कॉल राइटिंग। तो ऑब्वियसली यहीं से रिजेक्शन लेगा, और हमारा वैल्यू अपना वॉल्यूम प्रोफाइल भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन चेन भी सपोर्ट करेगी उस टाइम पे। और आपको लास्ट कॉन्फ्रेंस में देखना है कि आपको ऑर्डर फ्लो क्या बता रहा है, या ऑर्डर फ्लो आपको अगर वही बता रहा है कि भाई अभी सेलिंग खत्म हो चुकी है, अभी इट्स टाइम फॉर बैंक निफ्टी टू रिवर्स, इट विल रिवर्स फ्रॉम दैट लेवल। ओके, तो सर आप सर you want to say that we should wait for that psychological support or resistance to either enter into call or put? Right. That's what I recommend and that's what I do. I wait for patient. I don't go in panic. Like अगर पहला कैंडल लाल बन गया, चलो चलो भाई पुट ले लो, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है और अच्छे से आपको ये करना है, प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको आराम से ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पे ही डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस एकदम कम रहेगा। अगर आप अभी यहाँ पे समझ लीजिए, आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो यू विल बी ट्रैप्ड। आफ्टर 3 कैंडल लाल होगी, 3 लाल होने के बाद एकदम जो बड़ा नया वाला जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो अभी भी आया है मार्केट में 1-2 साल से, उसको लगेगा कि यार मार्केट में तो ये भी सेलिंग ही आ रही है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर फ्लो की बात छोड़ दो, है ना, ऑर्डर फ्लो छोड़ो, बेसिक चार्ट देखो, जीरोधा पे देखो, एस पे देखो, मोबाइल पे देखो, आपको एकदम दिख रहा होगा यार जबरदस्त लाल लाल दिख रहा है, तो हमें पुट बाय करना चाहिए। और ऑल ऑफ अ सडन अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो वो तो बेचारा तो उसका तो गया ना, कट गया ना, वो तो में दिन निकालेगा, और फिर वो फिर पता नहीं फिर कॉल बाय करेगा, फिर वापस से पुट बाय करेगा, या फिर पता नहीं क्या करेगा, वो करता ही रहता है दिन भर, उसका काम ही वही है। एक सवाल और है सर, एक क्वेश्चन और है।
जी कि सर। जैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल 37,000 या जहां भी ट्रेड कर रहा है जहां से सपोर्ट लेगा, तो नॉर्मली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मार्केट नेक्स्ट लेवल तक ट्रैवल करता है क्या मोस्ट ऑफ द टाइम? मतलब अगर कोई बीच में रेजिस्टेंस अगर आता है, मान लीजिए 37,000 पे हमने पुट ले लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो क्या 37,100, 37,200 अगर मान लीजिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट वहां तक फ्लो करता है क्या? क्योंकि जी ये सर, एक देखो पैनिक हो जाती है बीच में नॉर्मली कि ये कहाँ पे पैनिक एग्जिट कर जाए। पैनिक कभी आएगी मैं बताता हूँ। अभी अभी आज है, कौन सा दिन है ये? आज है बुधवार, एक्सपायरी के एक दिन पहले। मैं एक मिनट किसी का म्यूट करना जरूरी है सर, म्यूट। ठीक, म्यूट कर दिया मैंने अभी। देखो आज एक्सपायरी के एक दिन पहले का दिन है। इसका मतलब क्या है? अब जो राइटर है, राइटर के नजरिए से ही देखना है हमें, हमारे नजरिए से नहीं देखना है। अब राइट सर। राइटर ने क्या देखा है? राइटर ने भाई 300-400 रुपए पे कोई पुट या फिर कॉल शॉर्ट कर दिया है। उसने अपना ऑलमोस्ट 300 बोला, 200, 250, 150 पॉइंट प्रॉफिट में है वो। ठीक है। राइट अब सर। इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ने मतलब देखने के बाद अगर वो उसका पोजीशन लॉस में देख रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि मार्केट वेयर इट विल स्टॉप। अब राइट सर। राइटर तो एक तो बंदा है नहीं, दुनिया भर वाले हैं, राइट सर। है ना? वो तो बहुत सारे हैं। अपनी अपनी पोजीशन देखो, अभी मार्केट रिवर्स हो चुका है। अभी ये 3 लाल कैंडल देखने के बाद अगर कोई पुट की पोजीशन इनिशिएट करता था और करा होगा इसने, वो तो अभी ऑलरेडी पैनिक में होगा कि यार ये क्या हो गया, गलत गलत हो गया सब, है ना? तो इसलिए हमें राइट सर। इसी साइकोलॉजिकल लेवल की ही वेट करनी है, बिना उसके करना नहीं है कुछ भी। और एक लेवल पे अगर हमने ले लिया तो उसको ट्रेल करके नेक्स्ट लेवल तक उसको लेके जाएं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नेक्स्ट लेवल तक ट्रैवल करेगा। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा है क्या सर आपका? सर देखो, अभी ये मार्केट चल रहा है अभी ऑल टाइम ऑलमोस्ट हाई के बराबर। अगर ये कहीं बीच में राइट रहता ना, तो आई विल ऑफ कोर्स आई विल गना गो फॉर, जो मैंने अभी आ गया वॉल्यूम प्रोफाइल की ये चार्ट। अब अगर समझ लीजिए मार्केट नॉच टू नॉच, जैसे मैंने बोला, लो वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम भागता है ऊपर से नीचे, ओके सर। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक एक लो वॉल्यूम से अगर निकला है ये ऊपर हाई डेल्टा के साथ, ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट लो वॉल्यूम एरिया टू अचीव। अब ये वो आज ओके। के आज होगा, आई डोंट नो, लेकिन विद इन हम्म। एक्सपायरी वो जरूर टच करता है, राइट सर। है ना? तो मतलब हाँ, तो वही है कि फुल टाइम पे आपको जो आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है, अगर ऊपर वाली साइड में जा रहा है तो ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी ले लीजिए आप, या फिर एट द मनी ले लीजिए, विच इज द बेस्ट थिंग, और ट्रेल करिए, है ना? राइट सर। एक्चुअली क्या होती है कि ऑब्जर्व हम लोगों ने किया है कि जैसे हम कहीं पे ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा ही सर, एक लाइन स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं जाएगा। तो बीच जब बीच वो में रिट्रेस आती है दो तो तीन कैंडल रेड बनाएगा, फिर ऊपर भागेगा, फिर राइट, तो वैसा। वो रिट्रेसमेंट में थोड़ी सी पैनिक सेट हो जाती है। लेकिन अगर दिमाग में ये रहे कि नहीं नेक्स्ट लेवल तक ट्रैवल कर रहा है, तो फिर वो पैनिक नहीं रहती है कि हाँ भाई वो तो अल्टीमेटली जाएगा। क्योंकि कई बार देखा है मैंने, जैसे कल यस्टरडे हमने देखा था कि मार्केट लास्ट में 3 बजे के बाद वो ऑल टाइम हाई के लिए मूव किया, करेक्ट तो वो करेक्ट। एक बहुत कंफर्म ट्रेड था, उसमें रेड कैंडल भी आए, लेकिन आराम से मैंने उसको डाल के छोड़ दिया कि भाई चलो ये जाएगा तो लास्ट तक ही जाएगा। तो उस तरीके का वही मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी एक्सपीरियंस क्या बताती है कि नॉर्मली एक जो आप बता रहे एक लो लेवल से एक अगले लो लेवल तक मार्केट डेफिनेटली ट्रैवल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी। जी सर, करता है करता है। तो वो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा, ज्यादा कन्विक्शन रहेगा सर उस ट्रेड में कि वी कैन जी सर, कैप्चर तो सम 40-50 वैसे ही पॉइंट्स। लेवल के आपको वेट करने हैं ना। देखो अभी हमेशा राइट सर। वॉल्यूम प्रोफाइल अपन धीरे धीरे करके जाएंगे। अभी ऑर्डर फ्लो अपन ने थोड़ा सा समझ लीजिए, जो भी ऑर्डर फ्लो का जो माई बाप है, जिसने भी ऑर्डर फ्लो बनाया है, उसने अपना 100% राइट दिया सर। हुआ। हमने अभी 100% में से एटलीस्ट 10% तो सीखा है कि नहीं सीखा है, कि ऑर्डर फ्लो क्या है, कैसा काम राइट करता है, सर। और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अब क्या करेंगे हम? राइट उस 10% को हम कंबाइन करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल के 10% के साथ और मार्केट प्रोफाइल के 10% के साथ।
तो एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे, रिटेल ट्रेडर से ऊपर रहेंगे। और फिर राइट सर, प्रैक्टिस राइट सर, प्रैक्टिस और उसका ऑब्जर्वेशन, वही एक मैंने, उसके अलावा आप मतलब चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, दुनिया भर की वीडियोस है, वीडियोस देख लो, और देखो कुछ नहीं होगा उससे जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो। और उसके लिए टाइम चाहिए, राइट सर, पेशेंस चाहिए, और बस कुछ नहीं चाहिए आपको, बस ये दोनों तीनों चीजें चाहिए। बाकी मार्केट आपको हर दिन नई नई चीजें दिखाता रहेगा, और नए नए बुलेट्स पॉइंट आपको लिखते रहना है अपने नोटबुक में कि यार आज ये ऐसा हुआ, और पता नहीं मार्केट में मतलब ऑर्डर फ्लो मैंने देखा तो ऐसा था, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल देखा तो वो तो बिल्कुल अलग था, है ना। राइट सर, राइट सर। तो इवन वैसी चीजें विक्स आपको देखो, विक्स अभी भी ये जो, जो मार्केट मार्केट का जो बिहेवियर है, वो अपने दिमाग से कई कई परे है ना। हमें लगता है कि राइट सर, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ये कब होता है, जब आप शांति से बैठे रहोगे तब जाके अचीव होता है। या फिर अजीत जी, ओके अजीत जी, गिव मी अ सेकंड। तो पैनिक में आके आप कभी भी मतलब 20 समझ लीजिए, निफ्टी में आपने 40 पॉइंट देखे, वो 40 पॉइंट का प्रॉफिट देख के आप अपन ने बुक कर लिया, लेकिन राइट सर, लेकिन क्या होगा, आने वाले 200 पॉइंट आपने मिस कर दिए निफ्टी में। राइट सर। ये मोस्टली यही होता है, मतलब प्रॉफिट थोड़ी बढ़ती है तो लगता है ये लेके रख लो भाई, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। वो इमोशन है, उसमें अपन मतलब उसमें कोई नहीं, जो बड़ा से बड़ा ट्रेडर है वो भी एक ही इमोशन के चक्कर में वो फंसा रहता था। ठीक है, राइट सर। वो मतलब अपन ही नहीं है, पूरी दुनिया उसकी माया जाल में है। तो उसको हाँ, ओवरकम करने के लिए एक ही एक तरीका है, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, और जब आपको लगता है कि यार दिस इज इनफ, यू एग्जिट। राइट लेकिन सर, नेक्स्ट टाइम आप जब आप ट्रेड करोगे और जब आपका लेवल आता नहीं है, आपको लगता है कि यार नहीं ये इनफ है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि जब जब मैं बताता हूँ और जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, समझ लीजिए अगर आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रेड ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, समथिंग लाइक कुछ भी ले लिया, राइट सर, है ना। जब आप पोजीशन देखते हो तो सबसे पहली बार आप क्या करते हो, मतलब वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद सीधा आप उधर जाते हो पोजीशन में, वहां पे लाल हो राइट रहा है, लाल हो रहा है या फिर ग्रीन हो रहा है, वो देखने के लिए जाते हो। जब आप ग्रीन देखते हो तब आप देखते हो यार 1000 रुपए दिख रहा है, 1000 से 1500 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, 1500 दिखता है, 2000 दिखता है, नहीं, लेकिन आप चार्ट देखना भूल जाते हो, तब आप सिर्फ पैसे देखते हो, वहां पे 5000 दिखता है यार, 5000 दिख रहा है, बढ़िया है, 5 से साढ़े सात आ जाएगा तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन तब आपको वो विंडो बंद करनी है, बंद करने के बाद आपको जो आपकी एनालिसिस वाली विंडो है, जहाँ पे राइट आपने सर। एनालिसिस किया है, वो खोलनी है। अरे यार यहाँ पे तो आया ही नहीं, अभी अपना टारगेट ही नहीं हुआ है, जब तक वो आएगा नहीं हम्म, तब तक मैं उधर देखूंगा ही नहीं। सही बात है सर, हाँ सही बात वो है। हाँ वो नहीं करोगे तो फिर ये पैनिक वाली एग्जिट, पैनिक वाली एंट्री वो चलती रहेगी। हाँ, मैं तो अब पहले ये करता था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि ट्रेल करता हूँ तो नेट प्रॉफिट वाली बंद कर देता हूँ, फिर बस ट्रेलिंग पे ध्यान रखता हूँ कि कहाँ तक ट्रेल मिल सकता है। जी जहाँ सर। ट्रेल मिला बंद किया,